हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, यानी ओप्स के बारे में। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, वैसे तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एवरीथिंग। एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट, मतलब सब कुछ आज के समय में ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें तो कार भी एक ऑब्जेक्ट है, जो जिसमें हम बैठ के जाते हैं, या मोबाइल है, या स्मार्टफोन है, या एटीएम मशीन है, या अगर मैं बात करूँ एक पेड़ की, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन में उसे कन्वर्ट करता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट। तो अब कहने का मतलब ये है कि आखिर ऑब्जेक्ट को डिफाइन प्रॉपर कैसे करें। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक पॉइंट होता है, वो होता है स्टेट एंड बिहेवियर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है और यही इसको डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट को। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक उसका स्टेट होगा, उसका बिहेवियर। स्टेट का मतलब उसका क्या कलर है, बिहेवियर में उसका क्या फंक्शन है, मतलब वो क्या काम करता है, कैसे करता है, ये सब चीज़ें उसकी हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेने को कहूँ तो एग्जांपल इसके कई सारे हैं। ठीक है, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ पेन का। तो पेन, पहली बात तो उसका अपना कलर होगा, एक कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कोई भी पेन हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये उसका स्टेट हुआ। अब बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर उसका होगा राइटिंग करना। तो ये उसका काम है बिहेवियर, यानी फंक्शन। उसका काम क्या है, यानी उसकी दो ऑब्जेक्ट में दो चीज़ों से उसका मतलब होता है, एक उसका स्टेट, एक उसका बिहेवियर। यानी एक उसका क्या उसका स्टेट है, कैसा दिखता है, क्या कलर है उसका, ये उसके स्टेट से पता चलता है। उसका बिहेवियर यानी उसका काम क्या, उसके फंक्शन से पता चलता है। जैसे अगर मैं एक और अनदर एग्जांपल लूँ मोबाइल फ़ोन का, तो मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल जैसे मैं रहूँ, तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में उसका मॉडल होता है, कलर होता है, वेट होता है, साइज़ होता है, कैमरा रेजोल्यूशन होता है, ब्रांड का नेम होता है। लेकिन उसकी वर्किंग क्या होगी, उसकी वर्किंग होगी नंबरिंग डायल करना, स्टार्ट द कॉल, एंडिंग द कॉल, टेकिंग द पिक्चर्स। ठीक है, कई मतलब कई सारे काम होते हैं उसके मोबाइल के। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ आती है, वो ये आती है कि क्लास क्या होती है। देखिए, क्लास की हम बात करेंगे, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये पहली थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास क्या होती है? देखिए, क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। मतलब सिंपल एक लाइन में, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बस ये याद रखिए, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट that some common state and behavior, ये चीज़ें हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है। जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो ऐसा नहीं है कि एनिमल में आपका सिर्फ लॉयन आएगा, आपका जेब्रा भी आ सकता है, ठीक है, काऊ भी आ सकता है, बफेलो भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें आ सकती हैं। तो लेकिन ये सब आएंगे तो एनिमल की श्रेणी में ना, यानी एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। तो ऑब्जेक्ट कई सारे हैं, बट उनको एक क्लास में रखा गया है, एनिमल वाली क्लास में। यही सेम चीज़ मेरा होता है। जैसे फ्रूट्स की हम बात करें, तो फ्रूट्स में क्या होगा, फ्रूट्स में आपका एप्पल आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, ठीक, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा,
तो ऐसे कई आपके आ जाएंगे फ्रूट्स। तो उन फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, सॉरी उन सारे फ्रूट्स को, उन सारे ऑब्जेक्ट को हम एक क्लास में रखते हैं जिसे हम फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आर सम कॉमन बिहेवियर, यानी उनका अपना एक स्टेट ऑफ बिहेवियर होता है उनका कॉमनली, तो उसे हम एक क्लास में रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे की प्रॉपर्टी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है ऊप्स की, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली आती है इनहेरिटेंस। देखिए, इनहेरिटेंस का हिंदी में मतलब होता है उत्तराधिकार, या इसको इनहेरिट करना भी कहते हैं। देखिए क्या होता है इनहेरिट, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। इनहेरिट में क्या होता है, इनहेरिट का मतलब ये होता है इनहेरिटेंस का कि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टीज, एक इंसान से दूसरे मतलब एक प्लेस, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की उसकी प्रॉपर्टीज को लेना। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई क्लास है, इससे कोई एक और क्लास बनी, ठीक, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, तो इसके पास जो अपना स्टेट और बिहेवियर जो होगा, ठीक है, जो इसके पास अपना स्टेट बिहेवियर होगा वो इसी के पास होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं बेस क्लास और इसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फादर है तो उनसे सन होगा या डॉटर होगी, जो भी होगा, ठीक। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इनके अंदर भी तो होंगी, यानी जो जो पिता के अंदर जो गुण होंगे वही आपके बच्चों के अंदर भी होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब सॉरी, जब आप कभी किसी की प्रॉपर्टीज़ को बाय इनहेरिट करके लाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे चौथे सबसे इम्पोर्टेंट की, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, चौथी प्रॉपर्टीज़ है। देखिए, एब्स्ट्रैक्शन बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जावा में या सी प्लस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है प्रॉपर्टीज़ में कि एब्स्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं। देखिए, जैसे आप कभी भी एटीएम जाते हैं तो एटीएम से आपके सामने की स्क्रीन होती है और फिर यहाँ से आपके नोट्स निकलते हैं बैंक के। ठीक है, तो इस स्क्रीन में आप देखते होंगे वो आप पैसे टाइप करते होंगे, क्रेडिट कार्ड यहाँ लगाते होंगे, क्रेडिट कार्ड जिसे लगाते हैं आपके पैसा यहाँ से निकल आता है। लेकिन अब इसके अंदर का प्रोसेस क्या चल रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने एटीएम कार्ड लगाया, ठीक है, आपने स्क्रीन पे रुपीस टाइप किए और अपना पिन नंबर डाला और आपने पैसे निकाल लिए। अब उसके अंदर, मशीन के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पैसे मिल गए, दैट्स इट। यही एब्स्ट्रैक्शन का काम होता है, यानी हाइडिंग डिटेल्स, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। वैसे इसकी कई डेफिनेशन है, मैं सिंपल लाइन में एक डेफिनेशन बोल देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। यानी अगर इसको सिंपल वे में कहें तो इट इज़ द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग essential features
essential features without including background detail। मतलब कहने का ये है कि ये उसके फीचर्स को तो रिप्रेजेंट करता है, बट उसके बैकग्राउंड में उसकी क्या वर्किंग चल रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। ये 5th प्रॉपर्टीज है इनकैप्सुलेशन की। देखिए इनकैप्सुलेशन का सिंपल वे में मतलब ये होता है, जो भी आपका डेटा होता है एंड जो भी फंक्शन होता है या मेंबर फंक्शन होता है, उन तीनों को बांध कर रखता है, एक साथ इकट्ठा करके रखता है। मतलब कहने का ये है, एक तरह से ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है। जैसे आपने कैप्सूल को देखा होगा, तो कैप्सूल में क्या होता है कि एक कवर होता है, उसके अंदर मेडिसिन होती है, कई सारी मेडिसिन होती हैं। ठीक है, सेम इसमें भी यही है, इसमें डेटा और मेंबर फंक्शन को एक साथ रखा जाता है। इसका मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, बैंक। आप बैंक जाते हैं तो बैंक में आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है डेटा, एक होता है मेंबर फंक्शन। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए डेटा में क्या होता है, आपका बैंक में आपका नेम होगा, ठीक है, आपकी डीओबी होगी, आपका एड्रेस होगा, ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी आपकी बैंक में डिटेल। ठीक है, लेकिन काम क्या होगा बैंक का? आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है, डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, आप चेकबुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एटीएम यूज़ कर सकते हो, एटीएम मशीन्स यूज़ कर सकते हो। तो ये कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये, जहाँ पे आपका डेटा और मेंबर फंक्शन एक साथ कंबाइन होके होता है, वहाँ पे इनकैप्सुलेशन यूज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, लास्ट प्रॉपर्टीज़ की, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखते हैं। देखिए पॉली जो होता है, पॉलीमॉर्फिज्म आपका 2 वर्ड से मिलके बना होता है, एक है पॉली और एक है मॉर्फस। इसका मतलब होता है मैनी और इसका मतलब होता है फॉर्म्स। यानी इन दोनों को अगर हम मिला दे तो बनता है मैनी फॉर्म्स। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, यानी पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट टू एक्वायर मल्टीफॉर्म फॉर्म। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कई सारी मल्टीपल फॉर्म्स, कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती, कई सारे उसके शेप एंड साइज होते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूँ शेप की, तो शेप का मतलब होता है आकार। अब आकार किसी भी टाइप में हो सकता है, जैसे सर्किल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ऐसे कई शेप्स हो सकते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, कई सारे शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो शेप हमने क्या यूज़ किया है? शेप हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया, बट उसके फॉर्म्स कितने हैं? कई सारे फॉर्म्स हैं। तो ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें कई सारे फॉर्म्स होते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, 6 प्रॉपर्टी, जिसमें पहली आती है क्लास, दूसरी आती है ऑब्जेक्ट, तीसरी आती है आपका इनहेरिटेंस, चौथी आती है एब्स्ट्रैक्शन, पांचवी आती है इनकैप्सुलेशन एंड छठी आती है पॉलीमॉर्फिज्म। ये 6 प्रॉपर्टीज़ ऊप्स की होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये थी आपकी ऊप्स की प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।